भाई लोग, एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो उस समय 2021 में मेरे पत्नी बच्चों को नसीहत दे रहे थे, गाइडलाइन, कि आगे तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं उनसे सिर्फ़ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने मेरे सास-ससुर को ये बताया है कि किसी का पैसा लेने के बाद तलाक नहीं दिलाया जाता है, उधार रुपया वापस दिया जाता है। क्या आप लोगों ने उनसे कहा है कि आप ये क्या कर रहे हो? उनका रुपया क्यों नहीं लौटा रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सिफ़ारिश करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिफ़ारिश लगाओ। और उस समय जिसने मेरे से कहा था कि तुमने रुपया हमसे पूछ के लिया है, भाई लोग, जो लोग वहाँ पे पंचायत में चौधरी बने थे, आज वो पीछे क्यों बैठे हैं? जैसे मेरी पत्नी बच्चों को नसीहत दी, वैसे ही मेरे सास-ससुर को भी नसीहत दो ना, कि क्या हो रहा है, नाक कट रही है हमारी। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल खुले दिल से पूछना चाहता हूँ। और यही नहीं भाई लोग, जिस तरीके से 2021 में एक के बाद एक मैंने ससुर जी से बाद में फ़ोन किए, कि सीधे तो गालियाँ पे ही आते थे। लेकिन जब कुछ टाइम बाद, हफ़्ते 10 दिन बाद, जब मेरा बेटा यहाँ पे नहीं आया था, वो दिसंबर 12 तारीख को आया था यहाँ पे। तो भाई लोग, जब मैंने थोड़ा मामला शांत होने, मैंने सोचा कि मामला शांत हो गया होगा, कोई बात नहीं होती, गलती किससे नहीं होती, मैं वही कह रहा हूँ ना, गलती किससे नहीं होती, होती है। और मेरे दिमाग में काफ़ी उलझुल शंकाएँ पैदा हो रही थी, बड़ी अजीब तरीके की बातें, दिमाग ये घूम रहा था, बुरी से बुरी तरीके की, कि वहाँ पे मेरी पत्नी बच्चे के साथ क्या हो रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कोई साधन नहीं था कि किससे संपर्क करूँ। और जब मेरी सालियों के फ़ोन आते थे, उससे मुझे लगता था कि मेरी सालियों को क्या बात बोली गई, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही वही किया, और उनकी बातों में मेरी साली और साले ने विश्वास कर लिया। मेरी साली, और जो मैंने अभी पिछला वीडियो डाला, आप उसको देखो ना, सच्चाई तुम लोगों के सामने क्या दी वो नहीं। भाई, जब मैंने दिसंबर, शायद मुझे याद है कि 5 या 7 तारीख 2023 में, जब मैंने ससुर जी को दोबारा, मैंने सोचा चलो मामला शांत हो गया होगा, कोई बात नहीं, दिमाग ठंडा हो गया होगा। जब मैं अपने ससुर से बात करनी चाहिए भाई, कि मुझे अपनी पत्नी से बात करनी है, उससे बात कराओ। तो भाई, छूटते ही उन्होंने मेरे से वही कह दिया, अब तुमने फ़ोन कर दिया, अब कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा फ़ोन किया तो फिर वही अपने प्रवचन सुनाने शुरू कर दिए। भाई, इन्होंने, जब मैंने यही कहा कि ठीक है फिर, आप 2 तलाक सही है, आपको मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, सब दे रहा हूँ मैं। तलाक में मुझे भी पता है कि क्या होता करके। भाई, जब मैंने इतना ही कहा कि ठीक है फिर, आप 30 जनवरी तक, 30 दिसंबर तक मेरे को तलाक का नोटिस भेज दीजिए, और उसके बाद आपने नहीं भेजा तो मैं भेजूँगा। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ज़मीन-जायदाद सब दे रहा हूँ। तो भाई साहब, इतना कहने के साथ ही इनके सुर बदल गए। ये आगे ऊँट पहाड़ के नीचे। जब मैंने यही कहा कि, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किसी ने बताया, बताया क्या, जो भी था, मैंने कहा इसी बहाने आमने-सामने तो आएँगे, थाने जाएँगे, कोर्ट जाएँगे। अगर इतना सब कुछ होने के बाद ये ना थाने गए, ना कहीं नहीं गए, तो इसका मतलब ये डरा ही धमका ही रहे थे। तो भाई, इसके बाद इनकी हवा निकलनी शुरू हो गई। इनका खेला हुआ दाँव इन्हीं के ऊपर चल गया। इन्होंने सोचा, मैंने ठान लिया था कि ठीक है, मैं तलाक दूँगा, और इन्होंने यही पॉइंट पकड़ के मेरी सालियों, तुमसे यही कहा है कि तुम्हारी दीदी आई है, जीजाजी ने भगा दिया और तलाक देने के लिए, और यही बात उन्होंने तुम लोगों को बोली। तो भाई, इस तरह की बहुत सी उल-जुलूल बातें इन्होंने करी थी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अब जो आगे कर रहा हूँ, उसमें आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।